कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कलिनालकाय कपालमालङ्कितकन्थराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जय महाकाल। एक साधक का प्रश्न है कि भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, तो उसके ऊपर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए। मुझे हॉरर कहानियाँ सुनाने का कोई शौक़ नहीं है और इस तरह की कहानी मैं सुनाता नहीं, लेकिन जो शास्त्रीय पौराणिक कहानियाँ उनके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो भगवान शिव का एक स्त्रोत है रुद्राष्टकम, और रुद्राष्टकम किसने लिखा है आपको पता है? वास्तव में ये रामचरितमानस में है, तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन ये रचना किसने करी है? ये काकभुसुंडी के गुरु ने की है। ठीक है, काकभुसुंडी के विषय में आपने जानते होंगे या आपने उनका नाम सुना होगा। अत्यंत परम ज्ञानी। तो भगवान ये तो उस तपोपुंज काकभुसुंडी जी अपने गुरु की सानिध्य में एक साधना कर रहे थे। साधना काल में उन्हें लंबे समय से भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे और वो भगवान शिव की ही प्रत्यक्षीकरण साधना कर रहे थे। अब क्या होता है, जब शिष्य सफल नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो अपनी नज़रों में गुरु के प्रति हीन भावना रखने लगता है। उसके मन में आ जाता है कि ये बेकार गुरु है, इसका कोई फायदा नहीं है, बेकार में है, ऐसे करा रहे हैं, माला जप रहे हैं रोज 4 घंटा 5 घंटा, कोई फायदा तो हो नहीं रहा। तो ऐसा ही विचार कुछ काकभुसुंडी जी के मन में आ गया। गुरु जी बेचारे स्नान ध्यान करके लौट आ रहे थे और काकभुसुंडी जी माला जप रहे थे। अब इन्होंने देखा कि गुरु जी आ गए तो इन्होंने कहा, अरे छोड़ो, माला ही तो जपना है, 1.25 पहर पूरे करने ना, कर देता हूँ। ठीक है, कौन सा जरूरी है गुरु को प्रणाम करना? छोड़ो, शिव को कर रहे हैं ना, शिव से बड़ा कौन सा गुरु है? ऐसा कुछ सोचा होगा मन में और उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु बेचारे सीधे सज्जन थे। गुरु जानता है कि शिष्य के मन में क्रोध कब है, रोष कब है। अब बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद करेगा लेकिन माँ उसे नहीं खिलाएगी क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो माँ को कहीं ना कहीं एक डर है कि इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। लेकिन ये बात बच्चा नहीं समझता। वो झुंझलाएगा, जिद करेगा, माँ बेचारी क्या करेगी? वो कुछ नहीं करेगी, वो आपको तब भी प्यार करेगी, पर हाँ, आपको आइसक्रीम खिला के बीमार नहीं करेगी, ये तय है। तो गुरु बेचारे ने कुछ नहीं किया। तभी भगवान शिव, जो उनकी एक लंबी चली आ रही वर्षों की साधना से प्रत्यक्ष नहीं हो रहे थे, वो अत्यंत क्रोध में उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और काकभुसुंडी की वध करने के लिए उन्होंने त्रिशूल लेके काकभुसुंडी को मारने के लिए उद्यत हुए। जैसे ही गुरु ने देखा कि अब भगवान शिव प्रकट हो गए हैं और ये अत्यंत कुपित हैं, मेरे शिष्य काकभुसुंडी की का ये वध कर देंगे, गुरु तत्काल भगवान शिव के समक्ष जाते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ के उस त्रिशूल के समक्ष खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, महादेव, आप देवातिदेव महादेव हैं, आपको किसी को कुछ भी कर सकते हैं और संहार तो आप ही का विषय है। आपसे भला कौन जीत लेगा, क्योंकि मृत्यु के अधिपति आप हैं। आप मेरे शिष्य को मारना चाहते हैं, मार दीजिए, किंतु उससे पूर्व आपको मेरा वध करना होगा। जब तक मैं काकभुसुंडी का गुरु जीवित हूँ, मैं अपने शिष्य को नहीं मरने दूंगा, आप मुझे मार दीजिए। और भगवान शिव की स्तुति करने, उन्हें मनाने के लिए उन्होंने एक अष्टकम, जैसा कि मैंने कहा ना, दारिद्र्य स्तुति में 8 श्लोक हैं, उसी तरीके से रुद्राष्टकम की उन्होंने रचना कर दी। ठीक है, तो रुद्राष्टकम क्या है मैं आपको बताता हूँ एक बार, उसे आप समझिए कि उस गुरु ने वंदना कैसे की। और अगर उस गुरु की वंदना का प्रभाव इतना प्रबल रहा, भगवान शिव संतुष्ट हो गए, काकभुसुंडी को दर्शन मिल गए, बेशक क्रोध रूप में ही सही, दंडित करने ही सही, लेकिन गुरु तत्व के प्रभाव से शिव जी आए और उन्होंने काकभुसुंडी को क्षमा कर दिया, उन्हें वरदान देके गए। स्त्रोत क्या है और उस स्त्रोत की शक्ति क्या होगी, इसे आप सोचिए। मैं आपको उसकी चंद पंक्तियाँ, जो लोग नहीं जानते होंगे, जो जानते हैं वो इसका जाप करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके नियमित पाठ करने से असीम सिद्धि प्राप्त होती है, आप इसे अनुभव करके देख लें। लेकिन जो लोग नहीं जानते रुद्राष्टकम को, उनके लिए मैं बता देता हूँ। नमामि शमीशानि निर्वाणि रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्कासे गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलते कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोद्यतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति कह के जल और अक्षत अपने दाहिने हाथ से भूमि पे छोड़ दें तो आपका ये संकल्प पूरा हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी ऑडियो को 5 बार प्ले करके इसे सुन के और 5वीं बार सुनने के बाद आप अर्पण करके पूरा कर दें। ऐसा करने से बहुत तीव्र प्रभाव आपको भगवान शिव का मिलेगा और यथासंभव इसे सुने अथवा पाठ करें। जय महाकाल।